देखिए आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसका डी पार्ट कंप्लीट हो गया। डी पार्ट कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज ई शुरू करेंगे। उसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है रैखिक अवकल समीकरण, ई पार्ट देख लें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो dy बाई dx है उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है वो 1 है और कोटि भी जो है इसकी 1 है। तो वो जो है रैखिक अवकल समीकरण हो गई। ठीक है, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण ये होती है कि जो x का और x यानी कि जो dy बाई dx पे जो आश्रित है, जैसे dy बाई dx, वो जो होता है वो रैखिक होना चाहिए। तो रैखिक ही है तो रैखिक अवकल समीकरण होती है। ठीक है, अब देखिए ये अवकल समीकरण जो है वो इस टाइप की भी हो सकती है और एक दूसरे टाइप की भी हो सकती है ना। मैं आपको दोनों टाइप बताऊंगा। ठीक है, तो dy बाई dx प्लस, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले IF निकालते हैं। IF का मतलब क्या है? समाकलन गुणांक। लिख देता हूं, समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं? वो होता है E अपॉन P और dx। कैसे निकालते हैं? E अपॉन P dx। dx क्यों? क्योंकि अगर अवकल समीकरण dy बाई dx की फॉर्म में तो E समाकलन P dx। ठीक है, IF निकल गया। अब अपने को अवकल समीकरण में आप जानते हो कि अपने को जो है वो y के रूप में इक्वेशन चाहिए। अगर dy बाई dx है तो y के रूप में चाहिए, dx अपॉन dy तो x के रूप में चाहिए। फिर एक तो सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, पहले IF निकालेंगे, फिर निकलेंगे y इनटू, इसको किससे गुणा करेंगे? IF से गुणा करेंगे। y को किससे गुणा करेंगे? IF से गुणा करेंगे। फिर समाकलन जो IF है यानी कि e की पावर, ये जो आपका p dx है वो इस साइड समाकलन के अंदर, और qx और इसका dx और प्लस इसका जो है e की पावर p dx और qx और dx, इन दोनों का समाकलन और बस, और प्लस x समाकलन के अंक, ये जो है इसका सॉल्यूशन होता है। तो e की पावर p, ये p dx जो होता है वो IF होता है, यानी IF इनटू qx और दोनों का समाकलन। ठीक है ना। अब देखें ये है क्या, ये जो अवकल समीकरण आपकी ये वाली वो इस टाइप की भी हो सकती है, वो इस टाइप की भी हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? इस टाइप की भी तो हो सकती है ना, dx अपॉन dy प्लस p y x और qy, इस टाइप की भी हो सकती है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई। IF की बात करूंगा तो अब IF कितना हो जाएगा? IF हो जाएगा a की पावर p, अब dy, p dy, क्योंकि जो p है वो y का फलन है ना, और p dy यानी कि dx अपॉन dy निकाले तो p dy, अगर dy अपॉन dx निकाल लेते तो p dx। ठीक है, वही। अब सेम ये जो फॉर्म है y इंटू IF समाकलन e की पावर p dy और यहाँ पर qy और यहाँ पर dy प्लस c। समझ गए होंगे? मतलब इसका जो है अपोजिट, इस टाइप की भी इक्वेशन हो सकती है आपके पास और इस टाइप की भी इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई रैखिक अवकल समीकरण। इसको जो है वो आप उतार लें कॉपी में, दोनों टाइपों को। आप एक टाइप याद रखें, दूसरा अपने आप हो जाता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर देखें, आपको जो अवकल समीकरण है dy बाई dx प्लस px y बराबर qx इस प्रकार से गिवन होगी। ठीक है, उसमें आपको px का मान निकाल लेना है, यानी कि जो y को छोड़ के जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे 10 होगी, 50 होगी, x स्क्वायर होगी, वो सब
पी एक्स की वैल्यू होगी, क्यू एक्स यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्यू एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, बेहतर समझ में आएगा। देखिए जो क्वेश्चन है तो देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx माइनस 2x y बराबर में 4x। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है वो गिवन इक्वेशन के जैसी नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि उसमें तो dy बाई dx था, ये वाला पद नहीं था। तो अब ये वाला पद क्या करेंगे, भाग कर देंगे, उसके जैसे सेम इक्वेशन बनाएंगे अपन। ये देखें dy बाई dx सॉरी माइनस तो 2x, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y बराबर 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन में देखें आप, क्या ये इक्वेशन सेम है जो आपकी पहले वाली इक्वेशन थी उससे मैच खा रही है ना? हो रही है मैच। ठीक है, ये वाला, अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये पूरा है ना, y छोड़ दिए, क्यों? y यही तो है, ये जो px का फलन है वो तो ये और qx का ये, तो p का मान तो कितना हो गया आपके पास, करेक्ट। और नेगेटिव साइन साथ में तो नेगेटिव लिखो, ठीक है, नेगेटिव साइन तो लिखो, ठीक है। और q का मान कितना है आपके पास, वो है आपके पास 4x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1। ये अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? p और q का मान आ गया। अब इस अवकल समीकरण को अपन सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले IF फैक्टर निकालते हैं, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणांक। ठीक है, IF की बात कर लेता हूं। अगर IF की बात करूंगा तो e की पावर p dx, देखिए p कितना है, ये 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लूं, t, यहां कर रहा हूं, आप सब यही कर लेना यहीं पे, ठीक है। मैं यहां कर रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लूं, t, तो 2x और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, तो रखें बराबर e की पावर समाकलन dt बाई t, और आगे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर log t, और t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस साइन था तो वो भी साथ में रहेगा, यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, और ये जो है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये हो गया। अब आगे चलें, ये वाला जो माइनस साइन है वो इस साइड भेज दूं पावर में, क्योंकि आप जानते हो m log n जो होता है उसको ये भी लिख सकता हूं मैं log n की पावर m, है ना। तो ये -1 है, इधर इसके साथ गुणा, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, और माइनस का साइन है यानी -1 है। -1 इस साइड पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा e log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया। अब आपको एक चीज बता दूं कि ई और log जो होते हैं वो एंटी लॉग होते हैं। जो log होता है उसका एंटी लॉग ई होता है। एंटी लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाते हैं, तो ये तो ई जो log है इसका एंटी लॉग ई है, तो दोनों तो कैंसिल, दोनों कैंसिल। देखना यहाँ -1 था, मैंने उसको उस साइड भेजा है, आपको भी यही करना, आपको सीधा नहीं काट देना। अगर यहाँ पे -3 होता आप सीधा काट दो, नहीं, उसको पहले पावर में भेजो, क्योंकि ई और log ही कटेगा, बाकी जो साथ में अचर होता है वो कभी नहीं कटता है, ठीक है ना। तो ये कट गया, और इसका जो मान आ गया वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं, इजीली, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर का मान कितना आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक ठीक है। अब देखें, अब वही बात अपने को क्या निकालना है, y में इक्वेशन निकालनी है, तो y इनटू इंटीग्रल फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन, यहाँ पर कितना था, IF गुणा कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या था, QX का,
देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है क्यू एक्स। यहाँ पे बात कर लेंगे इसकी, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये गलत लिख लिया गया है, इसमें ये वाला जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव गलती से लिख लिया, लेकिन आप नेगेटिव रख के सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर में दिक्कत है। ये पॉजिटिव, तो फिर ये वाला जो है इनवर्स नहीं होके ओनली ये बच जाएगा, इसमें थोड़ा सा प्रश्न गलत लिख लिया गया है, ठीक है। अब देखें यहाँ से वो वाला, तो आई का यहाँ पे चेंज करते हैं, ये वाली तो पूरी लाइन चेंज कर देता हूँ, हाँ थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन मिस्टेक लिखा गया है, हाँ ये पॉजिटिव था यहाँ पे, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो समाकलन जो है उसका बहुत कठिन हो जाएगा, और उसको बता दूँ करना तो, है ना। अब देखिए यहाँ से ई से कट गया, अब देखिए y इंटू आई एफ यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस c। अब ये देखो किससे कट गया, ठीक है, सोल्व कर लो, ये हटा दो, ये हटा दिया। यहाँ पे कितना आ गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर है 4x स्क्वायर dx प्लस c। सोल्व करूंगा तो आ जाएगा y है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 4x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये लो ये इसका सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन इसका ये वाला हो गया, ये इसका आंसर होगा ये, ठीक है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा आंसर क्या होगा, अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेज दें, ठीक है। अब उसमें पता कैसे लगा कि ये क्वेश्चन तो हो गया, देखिए जनरल बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो चुका है, अब ये तो हो गया, अब पता कैसे लगा कि वो वाला जो है वो समाकलन जटिल हो जाता। देखें जब ये वाली कंडीशन आएगी, अब खुद देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाए, देखें आप खुद देखें इसको, ये जो समाकलन है ये करने को तो हो जाएगा, आयोटा में इसके फैक्टर भी आयोटा में है, इसके फैक्टर जो है वो भी आयोटा में आएंगे। कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये 4x स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये कितना होगा, देखें 1 प्लस जो आपका एक्स स्क्वायर है उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, उसको मैं तोड़ सकता हूँ कैसे, 1 माइनस आयोटा एक्स और 1 प्लस आयोटा एक्स। ये देखें अगर ये टूटता है तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आयोटा है तो -1, ठीक है, ये वाले फैक्टर हो गए। अब इसके ये वाले फैक्टर आएंगे, ये वाले आयोटा वाले फैक्टर आएंगे और फिर जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। लेकिन आयोटा के जो जब भी इसमें फैक्टर आ जाएंगे तो उसका वैल्यू भी आयोटा में आएंगे और ये काल्पनिक इक्वेशन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे पता लगा कि वहां पे जो है गलती से माइनस पॉजिटिव था, नेगेटिव लिख लिया, ठीक है, इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, समझ गया। हाँ अब देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, आपका सेकंड क्वेश्चन देखें, dy by dx प्लस y tan x माइनस sec x बराबर 0, हाँ ये ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में देखें आप, जो आपको फॉर्म है वो गिवन फॉर्म की जैसे दी हुई है, बस फर्क इतना है, मैं लिख रहा हूं बस,
ये ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो tan x और sec x आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उसके जैसे इक्वेशन हुई नहीं हुई। मैंने जो आपको शुरुआत में होमोजेनियस की जो इक्वेशन बताई थी उसके टाइप की इक्वेशन हो गई नहीं हो गई ना। अब देखें तो इसमें ये जो वैल्यू है ये वाली, ये तो p की है, और ये वाली जो वैल्यू वो q की है ना। ऐसे तो गोले आपको नहीं लगाने, ये गोले कॉपी में मत लगा दो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए p का मान कितना आ गया tan x, है ना। अब देखिए p का मान tan x आ गया और q का मान कितना आ गया sec x, ठीक है। tan x और q का मान sec x, ठीक है। अब देखिए अगर p का मान tan x है और q का मान sec x है तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा आइए समाकलन गुणांक, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ इंटीग्रल फैक्टर पता होना चाहिए आपको, जो भी लिखते हैं यहाँ पे क्या होता है वो e, तो e की पावर p dx फॉर्मूला लिख रहा हूँ भैया। p कितना है tan x, tan x, ठीक है, e की पावर tan x, और ये कितना हो जाएगा tan x और dx। अब देखिए tan के दो समाकलन, tan के दो समाकलन कौन कौन सा होता है बता देता हूं। एक तो आपका होता है log माइनस log cos x होता है, माइनस log cos x होता है, एक तो माइनस log cos x होता है, और एक जो है वो आपका होता है, इसको माइनस log cos x कर सकते हैं, और एक होता है tan x का समाकलन, वो अपन साइन में भी लिख सकते हैं कोट, क्योंकि एक बटा कोट होता है ना, एक बटा कोट tan x, है ना। तो देखिए इसका जो समाकलन है tan x का कितना हो जाएगा, tan x का समाकलन का फॉर्मूला सबको याद है, वो आता है माइनस लो और कितना cos x, ये इतना ही होता है। अब देखें माइनस है तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो गुणांक होता है उसको पावर में भेजो, तभी तो ई से लोग कटेगा, तो ई log और यहाँ पर आ जाएगा cos x की पावर इनवर्स, ये कट गया। अब बोलो कट गया, ई से आपका जो log है ई से वो कट गया, क्योंकि log जो होता है वो log का एंटी log ई होता है, log का एंटी log ई होता है, और log और एंटी log जो है वो आपस में कट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/cos x, और cos x को क्या लिख सकते हैं sec x, हम यहाँ जाते हैं sec x, ठीक है, यहाँ जाए उसको मैंने कितना लिख दिया 1/cos x, और ये cos x को क्या लिख सकते हैं 1/, को sec x। तो जो y का मान है वो जाएगा y इंटू कितना sec x, y इंटू sec x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये i गुणा कितना है sec x, और qx का मान कितना sec x, तो ये कितना देगा sec स्क्वायर x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर dx प्लस c। अब कर दें तो y इंटू sec x बराबर sec स्क्वायर x, और dx का जो समाकलन होता है वो होता है tan x, को याद होगा, तो इधर है tan x प्लस c, ये होता है आपका रिजल्ट, ठीक है। ये तो हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब जो मैं बताऊंगा वो देखना, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो बताऊंगा वो मैं मेरी इच्छा से बता रहा हूं। अब देखिए जो आपका e की पावर जो tan x का जो समाकलन है वो क्या लिखूं मैं लिखूं माइनस, मैं लिखूं e की पावर माइनस log sin x, क्या ठीक है, ठीक तो है,
क्योंकि देखिए साइन एक्स का अगर मैं करता हूँ, लोग साइन एक्स का करता हूँ तो 1/sin x, साइन एक्स ऊपर गया तो cos x, cot x हो गया, और cot x का इनवर्स tan x, तो वही सेम रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं इसमें, है ना। सॉरी, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है वो इनवर्स में जाना चाहिए, ये जो पावर है वो इनवर्स में जाना चाहिए, तब जाके इसका समाकलन होता है। तो ये तो इसका सही नहीं बैठ रहा समाकलन, फिर समाकलन और होता है, उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो उससे भी इसका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, देखिए इसका ऐसा समाकलन करना होता है। जब दो समाकलन होते हैं तो ऐसा समाकलन करते हैं कि जो यहाँ पे जो रिजल्ट आए वो इस QX के मान से कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाए, कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाए, QX के मान से कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाए। ठीक है, अब आपका जो है, अगर आपको इसका समाकलन नहीं आता है, आपको इसका समाकलन याद ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, इसको आप तोड़ लेंगे, sin x अपॉन cos x dx। अब इसको आप t मान लेंगे, इसको आप t मान लेंगे तो ऊपर वाला dt की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि cos x का समाकलन माइनस sin x और dx, तो ये आ जाएगा dt पार्ट हो जाएगा, t हो जाएगा, और 1/t का log t हो जाएगा, तो माइनस log t। ठीक है, तो ऐसा अगर आप तोड़ के करते हो, उसको फैक्टर करके करते हो, तो समाकलन आपको इजी हो जाएगा। इसकी वजह है, अगर आपको सीधा याद नहीं, बाकी लोगों को सीधा याद रह जाता है tan x का। ठीक है, ठीक है, अब देखें आप क्वेश्चन जो है वो देखें आप तीसरा, x 1 - x स्क्वायर आपका ये dy प्लस 2x स्क्वायर y माइनस ax क्यूब dx बराबर 0। x 1 - x स्क्वायर, ठीक है, dy प्लस 2x स्क्वायर y माइनस ax क्यूब और dx बराबर 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, क्या आपको क्वेश्चन पहले वाली फॉर्म में लग रहा है? नहीं, तो बनाते चलो पहले वाली फॉर्म। देखें dy बाई dx बना, तो जब भी बनाएंगे तो जाएगा 2 अपॉन x 1 - x स्क्वायर, और यहाँ पर dx बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे तो आ गया कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने को कौन सा मान रखना होता है, y का, y के गुणांक वाला, और बाकी जो है अदर्स को अपन भेज देते हैं ना, ऐसा ही प्लस। तो देखिए इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन क्या जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x 1 - x स्क्वायर, चौथा आ गया। हाँ, और आपका ये वाला पार्ट जो है वो, ये वाला जो पार्ट है आपका dx ये वाला अलग हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? देखो सेम है, वही जैसा है, इसको सेट करके लिख दो, चलो अलग करके लिख दो, हाँ सेम है। तो यहाँ पर देखिए x से कट जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको और सेट करके लिखें तो आप लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस कितना, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 - x स्क्वायर y बराबर, ये आपका हो सकता है ax स्क्वायर और 1 - x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतना आपका सोल्व हो गया। अब देखें इतना जब आपका सोल्व हुआ तो इसमें p की वैल्यू देखें, p की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, p और q की, तो आपका जो p की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x और 1 - x स्क्वायर। ये तो हो गई आपकी p की वैल्यू, ax स्क्वायर माइनस 1 x और माइनस x स्क्वायर। ठीक है, जबकि q की वैल्यू है वो होगी ax स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर। देखिए क्या यही हो रही है p और q की वैल्यू। ठीक है,
अब देखें, आप अगर आपको उतारना है तो आप उतार लें, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि इसका जो इंटीग्रल फैक्टर है वो थोड़ा कठिन निकले, ठीक है। तो ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी अपने, सब लिख ही लिया आपने। इक्वेशन सेट करने में बोर्ड भर गया, बताओ। अब देखें, जो आपका इंटीग्रल फैक्टर है वो क्या होता है, e की पावर p dx, यही होता है e। p का मान कितना है, ये ऐसे ही करना है ना। अब देखिए, इसका सीधा समाकलन तो संभव है नहीं भैया, देख लो आप, सीधा समाकलन संभव नहीं। अगर सीधा समाकलन संभव नहीं है इसका, इसको टी मान के भी नहीं कर सकते, तो देखो आप टी मान के भी नहीं कर सकते और अगर से नहीं कर सकते, तो हम खंडशः समाकलन यानी कि पार्शियल जो इंटीग्रल होते हैं जिनको टुकड़ों में तोड़ के करते हैं उनसे करते हैं। देखिए, तो जगह 2x² - 1 और x 1 - x² तो क्या लिख सकता हूँ, 1 - x और 1 + x लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा a/x प्लस b/1 - x प्लस c/1 + x, ठीक है। ए और बी के मान निकालो, फिर इस समाकलन को इस समाकलन की जगह लिख सकते हैं हमसे ना। तो इक्वेशन बनाया, ए का मान कितना हो जाएगा, 1 - x और 1 + x प्लस bx 1 + x प्लस cx 1 - x, ठीक है। एक तो ये हो गया, अपॉन एलसीएम क्या है, एलसीएम तो वही है जो आना होता है, ये लो इससे कट गया, तो इसका किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2x² - 1 के बराबर। आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। अब देखिए, मैंने आपको इसको शुरुआत में इसके दो तरीके बताए, या तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो ए और बी की, या आप इसकी तुलना भी कर सकते हो ना, दोनों ही चीजें बताई थी मैंने आपको। लेकिन अब अपन जो करेंगे वो देखें, अगर मैं x का मान 0 कर दूं, x का मान 0 करता हूं तो देखिए ये 0 तो b और c खत्म। मैं लिख रहा हूं x का मान अगर मैं 0 करता हूं तो a और b तो दोनों खत्म, यहां पे 0 करता हूं तो सिर्फ आएगा a, तो a का तो मान आ गया आपके पास -1, ये जो a का मान तो आ गया -1 क्योंकि रखे यहाँ पे 0 रखेंगे तो -1 और इधर सिर्फ a ही बचेगा, तो a का मान -1। अब यहाँ आ जाए, इस वाले ब्रैकेट डालें, अगर x का मान मैं 1 रखता हूँ, यहाँ रखो, अगर x का मान मैं 1 रख रहा हूँ, अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 रखूंगा तो c खत्म, c यहाँ पे रखूंगा तो 1 - 1 0 तो a भी खत्म, ठीक है। इस पे देखो b पे 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2b, कितना आ जाएगा 2b, और यहाँ पर 1 रखूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 रखूंगा तो आएगा 1, ओनली 1, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 - 1 और b का मान कितना आ जाएगा 1/2। और आगे चले, अब देखिए, अगर मैं x का मान कितना पुट कर दूं, -1 पुट कर दूं, तो देखिए अगर मैं x का मान -1 पुट कर रहा हूं तो -1 पुट करूंगा तो ये गया, -1 पुट करूंगा तो देखिए 1 प्लस है, लेकिन अब x की जगह -1 पुट करूंगा तो a कैंसिल, b कैंसिल, c की बात देखिए, c -1 और c का मान आ जाएगा -2c बराबर वही 1 का मान कितना है, 1 का मान कितना है, x का मान है -1 और ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि c का मान हो जाएगा आपके पास -1/2। देखो तीनों के मान आ गए अपने पास, है ना। एक तो तरीका है, एक तो तरीका ये है क्वेश्चन करने का। जो एक आपका तरीका है वो कैसा है, वो है कि आप इसकी तुलना कर लें, तो वो भी एक तरीका है। जैसे देखें यहाँ से अगर तुलना करते हैं तो ax², ये a -ax² और यहाँ से आएगा bx² और यहाँ पर -cx², यानी कि a और b का जो मान है वो माइनस में होना चाहिए। देखिए a और b का मान माइनस करें तो a माइनस यानी कि 1, ठीक है, और इसका मान माइनस करेंगे तो देखें a और c, तो इसका माइनस करेंगे 1 और ये जोड़ दें तो 2 और 2 ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल लें, इजी तरीका यही है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें आंसर निकालने का, तो या फैक्टर किससे कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को गुणा कर सकते हो। जैसे इन दोनों ब्रैकेटों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, और फिर जो है तुलना कर लो, है ना।
एक साइड की दूसरी साइड से तुलना कर लो, ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब देखें a का मान कितना है -1, b का मान कितना है 1/x और c का मान कितना है -1/2, है ना। ठीक है, तो मिटा दो, ये आंसर याद रख लें। ठीक है, यहां से देखें आप, यहाँ ये हो गया। अब ठीक है, अब देखें तो याद रहेगा e की पावर स्मॉल a का मान कितना था -1/x dx प्लस b का मान कितना 1/1 x dx प्लस c का मान कितना था -1/2, माइनस पहले लगा दी, नहीं देख लो ये लो, ठीक है। अब बोलो क्या कुछ दिक्कत है, तो इसको करेंगे तो देखना माइनस log x, ठीक है, प्लस ये आ जाए कितनी 1/2, ये कितनी आ जाएगी 1/2 और ये कितना हो जाएगा माइनस में आगे -1/2 log 1 - x और -1/2 log 1 + x। बोल देखिए दोनों ही नेगेटिव आ गए, दोनों ही बोथ ऑफ नेगेटिव, ठीक है, और ये भी नेगेटिव, पूरी इक्वेशन नेगेटिव चल रही। अब देखो इसको करने के लिए अब दो तरीके, देखो यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 है, तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो अपन इसको क्या करने 2/2 कर दें, 2/2 करूँगा तो भी 1। अब क्या करूँगा, ये 2 वाला जो ऊपर वाला 2 है इसको पावर में भेज दूंगा, हाँ देखें तो पूरी इक्वेशन में 1/2 आ गया। अब बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो अब देखें तो ये क्या हो गया e की पावर -1/2 कॉमन और log का फॉर्मूला लगा दें। log तीनों log जो है वो पॉजिटिव है, आपस में पॉजिटिव तो गुणा में आ जाए, तो इसको लिख दूं log, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 -x² और ये वाला x², ये बोलिए, ये वाला देखिए, ये वाला आ गया, पूरा log जो था आपका पॉजिटिव था इसलिए आपका ये वाला है, ठीक है। देखिए माइनस था माइनस सब में कॉमन आ गया, तो ये रहेगा 1/2 log 1 - x² और ओनली x², ठीक है। अब देखिए अगर अपने को e और log को काटना है तो 1/2 को भी भेजना पड़ेगा, तो 1/2 यहाँ से हट के यहाँ क्या आ जाएगा -1/2 पावर। अब e से log कट जाएगा, इसका आंसर देखें, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर होगा 1 इनवर्स का तो नीचे 1 - x², इसकी है ना, और पावर 1/2 और x, ये होगा इसकी पावर 1/2 1 - x² की पावर 1/2 और x, देखें आप, है ना, क्यों सही है। तो इसकी पावर 1/2 लगाएंगे तो x² पे तो -1/2 आएगा, तो ये तो बटे में आ गया, तो अपॉन में आ गया, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो ये x बचेगा और इसके ऊपर पावर 1/2 लग जाएगी, है ना, मान यही आया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया IF वेक्टर का मान। अब देखा अपने को y का मान निकालना है, तो y का मान कितना आ जाएगा, y अपॉन 1 - x² की पावर 1/2 x बराबर कोफिशिएंट qx का मान कितना ax² और -x² और उसका मान कितना है, इसका मान है अपने पास 1 - x² की पावर 1/2 है, पावर 1/2 है और यहाँ पर ओनली हो गया x, ऐसा ही तो ना, और dx है और प्लस x मार्किंग कोफिशिएंट c। अब देखिए ये x से ये कट जाएगा, बोलो कटा नहीं कटा, ठीक है। और सोल्व है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो इसको आराम से पढ़े, ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश भी करें, है ना, क्योंकि हार्ड कुछ नहीं होता, बस अपन क्या है सोचते नहीं है, जहाँ तक क्वेश्चन में बात होती है वहां तक अपन सोच ही नहीं पाते, है ना। यहाँ पे देखिए a बाहर आ जाएगा,
ठीक है, जितना आपने मैथ पढ़ा है बचपन से लेकर आज तक वो लगाते चलिए, क्वेश्चन अपने आप होता रहता है। ठीक है, डाउट में नहीं मत रहिए। ये हो जाएगा x dx और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटा भाई 1 और हाफ कितने लगती है बता दो। ये लो, इसका समाकलन अब आप जानते हो, आप इजी हो सकता है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कितना होगा t, तो माइनस 2x माइनस 2x और ये dx बराबर dt, हाँ यही है। तो x से dx का मान कितना आएगा माइनस dt बाई 2, वैल्यू पुट करें। देखिए ये तो एज इट इज चल रहा है, समाकलन कोएफिशिएंट भी एज इट इज चल रहा है। ठीक है, देखिए a यहाँ पे x dx का मान कितना कर दूं माइनस dt और बाई 2 कॉमन यहाँ पे नीचे ले लिया मैंने, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कितना t, तो ये हो जाएगा t की पावर 3 बटा, अगर इसको मैं आगे और सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस a बाई 2 और t की पावर 3 बटा 2, तो ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा। देखें इसको भी करने का ऐसा तरीका होता है, आपको बता देता हूँ हर चीज़ खोल के, है ना। ये देखें तो यही होता है t की पावर c चल रहा है भैया, सबके साथ गुणा में चल नहीं सॉरी प्लस में चल रहा है, लिख नहीं रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि चल नहीं रहा है, लिख इसलिए नहीं रहा बहुत छोटा पड़ रहा है। ठीक है, अब देखें उसको देखें t की जो t की पावर माइनस 3 बटा 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको तरीके से करके दिखाता हूँ, है ना, सीधा लिख देता हूँ नहीं तो मैं ये लो और ये लो, ये तो होता है ना, यही होता है। अब देखें आप, ठीक है, अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखें t की पावर माइनस 3 बटा 2 प्लस 1, तो t की पावर आ जाएगी माइनस 1 बाई 2 और यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 बाई 2, ये जो 1 बाई 2 वो भी नेगेटिव आ रहा है और वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर 2 बाई 1 हो जाएगा, 2 से 2 बढ़ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a अपॉन और वो वहाँ पे आ जाएगी ओनली t की पावर 1 बाई 2 और t क्या है, t है 1a 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब देखें ये आप उतार लें, ठीक है, मैं वीडियो पोस्ट करके आप उतार लें, मैं लाइन बिठा रहा हूँ पर थोड़ा और सेटिस्फाई करने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और बताऊंगा। हाँ यहाँ तक ठीक था। अब यहाँ देखो आप इसका आंसर भी निकाल लिया अपन, ये हो गया y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 और यहाँ पर x आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, हाँ ये अब ठीक है। अब देखो सब मिटा दो, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बड़ा था, है ना। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको पूरे को साइड गुणा में भेज देता हूँ, तो y बराबर कितना आ जाएगा a 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाय कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 पर x, हाँ ये तो देखिए इससे कट जाएगा 1 बाई 2 बचेगा, तो जाएगी ax और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 प्लस c x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, तो आपका ये भी आंसर और ये भी आंसर, बोथ ऑफ आंसर आर करेक्ट। ओके ठीक है, अब देखें आपका अब जो क्वेश्चन है वो देखें, है ना, dy बाई dx प्लस y 1 माइनस एक्स और रूट एक्स बराबर 1 माइनस रूट एक्स, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको अब सोल्व करना है अपने को। तो देखें ये देखें ये p और q की फॉर्म में जो गिवन फॉर्म है उसमें अपने को दी गई है प्रश्न में, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अब देखिए आप t का मान निकालना है, t का मान कितना आ जाएगा
वन माइनस एक्स और यहाँ पर रूट एक्स और क्यू का मान वन माइनस रूट एक्स, बस इतना भी ठीक है। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालना, आई एफ बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। आई वो कितना होता है e की पावर पी डी एक्स, ये अब करो इसका समाकलन। अगर इसका समाकलन करना है तो देखिए इसी तरीके से बताता हूँ। जो रूट एक्स है, रूट एक्स इसका मान लें आप टी स्क्वायर, इसका टी स्क्वायर मान लें, या फिर रुके 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 अगर इसका मैं टी मान लो, सॉरी हाँ रूट एक्स को मैं टी मान लो, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स और डी एक्स बाई डी टी, इसका मान डी टी के बराबर हो जाए, हाँ 2 को उस साइड भेज दो, 1/√x और डी एक्स बराबर 2 डी टी, है ना। तो रख लें, तो देखिए e की पावर स्मॉल डी एक्स बाई रूट एक्स, उसको लिख सकता हूँ 2 डी टी अपॉन, भाई ये तो आ गया डी टी लिखने के साथ 1 माइनस एक्स, तो x को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से x टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर। बोलो अब इसका अगर मैं कर दूं समाकलन तो देखें क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 ये देखें मैं लिख रहा हूँ उसको आपको समाकलन समझाने के लिए, डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये समाकलन बनेगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला आता है 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है इसका, एक मिनट, है ना। अब देखें यहाँ पर a की जगह क्या है 1 है और t की जगह रूट एक्स, t की जगह जो है आपका वो x है ना। तो यहाँ पर रख दें e की पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस p 1 प्लस t और 1 माइनस t, ये होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखें आप 2 से तो आपका 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग और देखें e यहाँ से e लो और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, टी का मान कितना है रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स, ये हो गया। ई से ये आपका ये कट गया, इसका मान कितना होगा आई एफ फैक्टर का मान इतना आ गया। अब देखें आई एफ फैक्टर का मान उतना आ गया, ऐसे आई एफ फैक्टर का मान आ गया। अब ये जो आई एफ फैक्टर है अपना अपन इससे निकालेंगे वाई का मान, तो वाई इंटू आई एफ कितना है 1 प्लस रूट एक्स, सॉरी है ना। अब यहां से देखिए क्यू का मान कितना है, पहले आई एफ फैक्टर लिखते हैं ना, आई एफ फैक्टर 1 माइनस रूट एक्स, ब्रैकेट लगाओ सब में क्योंकि अब 2 पद आएंगे ना गुणा में, ये और यहाँ पर dx और प्लस एक कोफिशिएंट c, तो इससे कट जाए इजी। अब यहाँ से देखें y ये हो जाएगा 1 प्लस ये, अब देखिए 1 प्लस रूट एक्स और ये आपका dx है प्लस c, सोल्व कर लें इसको। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो देखें याद है x प्लस रूट एक्स, तो रूट एक्स का हो जाएगा 2 बटा 3 और x की पावर 3 बटा 2, ये इसका समाकलन हो जाएगा प्लस c, हाँ। और जो आपकी ये वाली वैल्यू है साथ में चलती रहेगी एज इट इज। तो आपका एक तो ये वाला समाकलन, हाँ, एक समाकलन क्या है इसको आप गुणा में कर दें तो वो भी इसका आंसर, बाकी फिक्स आंसर आपका यही है, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर है dx,
प्लस एक्स क्यूब और dy बराबर ना। ये क्वेश्चन है। अब देखें इस क्वेश्चन में, आप देखें p और q के मान देखें, आपको कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसको पहले अपने को सिस्टम से लिखना है इस क्वेश्चन को। तो लिखें dy बाई dx लिखने की कोशिश करें। देखें लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, dy बाई dx लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखें dy बाई dx लिखता हूं जब भी, तो प्लस इसका मान कितना था 1 प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यह आ जाता भाग x प्लस एक्स क्यूब, है ना। क्या होगा dy बाई dx बराबर। अब इसको सेट कर लूं, तो देखें अपना dy बाई dx प्लस y की टर्म एक साइड, तो y कॉमन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बराबर माइनस का 1 एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें ये क्वेश्चन देखें आपको किस हद तक समझ में आता है, आप बताएं मेरे को, है ना। देखें ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से y कॉमन ले ली और मैंने ये वाला फैक्टर बना लिया, और ये 1 अपॉन ये बचेगा, इसको उस साइड भेज दिया, ठीक है। अब देखिए इससे तो ये घट जाएगा, सेम है तो कटेगा नहीं, साफ सुथरी बात है। तो p का मान तो आ गया अपने पास 1/x, और q का जो मान है वो आ गया कितना, ये लिख दिया भाई साहब इसको ऐसे, ठीक है ना। अब आराम से देखिए आइए फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx, ये होता है ना, e की पावर p dx। देखें e की पावर 1/x और dx, आंसर क्या था e की पावर 1/x का log x, ये लोग कट गए क्योंकि x आ गए, आइए फैक्टर जो होगा इसका x, ठीक है। अब देखें अगर वैल्यू याद करनी y, तो y इंटू एक्स इंटू क्या था मार्कलम कोफिशिएंट x, ये इंटीग्रल जो कोफिशिएंट था वो अपना x इंटू q, q का मान कितना रख दें -1 है, और यहाँ पर आ जाएगा 1/x। ये देखिए ये लिखने का तरीका होता है, अगर मैं 1 सीधा लिखता तो वो कैसा प्रतीत हो रहा था, x-1 की तरह प्रतीत हो रहा था, मैंने ब्रैकेट लगाया एक छोटा सा, समझे ना। ये लिखने का तरीका होता है, यही जो मेथड होता है ना, वही क्वेश्चन को गलत नहीं होने देते। अब ये लिखने का मेथड होता है, ऐसे ही आप लिखें, ठीक है। देखें x से x कट गया, ठीक है ना। अब ऊपर देखें, अब यहां से देखें y(x) बराबर इसका जो इंटीग्रल करूंगा, रुको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अभी नहीं करेंगे, इसको लिखते हैं dx प्लस c, यही है, ठीक है, इतना है। अब ये देखें ये आपको tan की तरह प्रतीत हो रहा है क्या, देखें इसको एक बार कूल तरीके से देखें, tan की तरह प्रतीत हो रहा है, इसका फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर a स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला किसका होता है, a tan इनवर्स x अपॉन, फॉर्मूला होता है नहीं होता स्मार्ट का, तो वही फॉर्मूला ये लगा दें, yx बराबर -1/, ये कुछ नहीं, a तो 1 है तो लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस a, इसका आपका जो है वो ये इसका आंसर हो गया, ये वाला, हाँ ये वाला आपका आंसर हो गया। इसको उतार लें आप और देखिए, इसको उतार देता हूँ, एक क्वेश्चन और देखना, ये लास्ट क्वेश्चन 1 - x² dy/dx प्लस 2xy बराबर x और √1 - x², ये इतना ही, हाँ ठीक। ये जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, ये मान लो कि ई के सबसे टफ क्वेश्चन यही थे, जो टफ थे वो मैंने करा दी, इजी वाले वो सब आपको करने हैं, और जो आपकी ई है वो कंप्लीट है, मेरे इस क्वेश्चन कराने के बाद ई आपकी कंप्लीट है। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है
तो आप कर लेना और मेरे को बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब देखें ये लो, कुछ नहीं किया, बस भाग दिया है उसका, जो dy/dx के भाग में था उसका भाग दिया। ये देखें यार रूट पे है और ये सिंगल है, ये कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि रूट आ जाएगा, है ना, ठीक है। वो तो समझ ही रहे हो आप, इतना तो ठीक है। अब देख लो आप यहाँ से p की वैल्यू कर ली, p की वैल्यू कितनी जाएगी 2x और 1 - x², ठीक है। q की वैल्यू क्या है x और 1 - x² की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए और स्मार्टलन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा e की पावर pdx। अब देखिए अगर आप इसको t मानते हो तो 2x dt आ जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी आएगा, तो इसका जो स्मार्टलन है वो आप कर लेना e की पावर माइनस log 1 - x² है, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है वो आपको इस साइड देखना पड़ेगा, इनवर्स हो जाएगा, ये कट जाएगा और इसका जो आंसर है वो ये आएगा, हाँ, ठीक है। आइए फैक्टर तो आ गया। अब बात करूं मैं y के मान, y इंटू आइए फैक्टर 1 - x² इंटू qx का मान पहले से कितना है x और 1 - x² की पावर कितनी 1/2, 1/2 है। और यहाँ से देखें ये वाले और आ गई 1 - x² और dx प्लस कोएफिशिएंट c, ठीक है। इसको लिखो यहाँ से लिखिए y अपॉन 1 - x² बराबर, इसको देखें तो x dx और 1 - x² की पावर 3/2, ठीक है। और ये dx प्लस, अब देखें 1 - x² का क्या मान लो t मान लो, तो आ जाएगा -2x और dx बराबर dt, तो यह आ जाएगा x dx बराबर आ जाएगा -dt/2। सोल्व कर लें, लिख लें, तो यह आ जाएगा x dt यानी dt वो -1/2 बाहर आ गया अपॉन, और इसको लिखेंगे 1 - x² को लिखेंगे t, आ जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c। अगर इसको सोल्व करता हूं मैं, इसको मैं सोल्व करता हूं, देखिए इसको मैं सोल्व करता हूं तो जाएगा y 1 - x² बराबर t की पावर -3/2, ऊपर जाएगी तो +1 यानी कि t की पावर, और यहाँ पर आ जाएगा देखें -1/2 और t की पावर -3/2 dt प्लस c। और थोड़ा सोल्व कर लें इसको, ये हो जाएगा t की पावर -3/2 +1 -3/2 +1 प्लस c। यह तो आ जाएगा 1/2, माइनस का ही 1/2 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/2 और इंटू 2/1 और एक माइनस और साइन आएगा, तो ये शेष सब तो कट जाएगा इससे, और यहाँ पर बच जाएगा 1/t की पावर 1/2 प्लस c, है ना। मैं आगे लिखूंगा तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, क्या हो जाएगा y 1 - x² बराबर t की पावर -1/2, तो यह आ जाएगा 1 t की पावर रूट यानी 1 - x² प्लस c। ये आपका जो है आंसर हो गया। और 1 - x² को उस साइड गुणा भी कर सकते हैं, इसका ये भी लिख सकते हैं आप आंसर क्या। अगर देखिए ये साइड गुणा हो जाएगा तो 1/2 है, ये 1 है, ऊपर आएगा तो 1/2 ही बचेगा प्लस c और 1 - x²। आपके दोनों आंसर, बोथ आंसर आर करेक्ट, ठीक है। अब देखें मेरे हिसाब से जो आपकी फर्स्ट ई है वो मेरी कंप्लीट हो गई, आपकी बची है एफ और जी, दो ही जो एक्सरसाइज है वो बची है आपकी। फिर यूनिट जो फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट तो कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐसा है, आपको यूनिट फर्स्ट तो होएगी, ये 2 लेक्चर में हो जाएगी। इस चैनल को जो है थोड़ा बढ़ाएं और सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों को जोड़ें ताकि वो भी पढ़ लें, और सबसे जो मेन बात है वो यही है, बढ़ाएं इस चैनल को थोड़ा, ठीक है। धन्यवाद।